क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है जो आपको बचपन से सुनाया गया है? वो झूठ है, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना किस्मत वालों के बस की बात है। अगर आप इस झूठ को सच मानते रहे तो यकीन मानिए, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, चाहे आप दिन रात खून पसीना बहा दें, आप अपनी जिंदगी के अगले 20 सालों में भी उसी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक टिके रहते हैं तो मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो किसी भी गरीब इंसान की जिंदगी को सिर्फ 6 महीनों में बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, और न ही ये किसी ओवरनाइट सक्सेस की हॉलो कहानी है। यह है एक सच्चा, कड़वा और सटीक सच। गरीब और अमीर के बीच का फर्क इस बात में नहीं है कि उनके पास कितनी मेहनत है या कितनी डिग्रियां हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, वे पैसे को कैसे समझते हैं और किस तरह से उसके साथ खेलते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की है। कुछ ऐसे थे जो बेहद गरीब परिवारों से आए, जिनके पास न पैसा था, न सपोर्ट था, न ही शिक्षा, और मैंने देखा कि वही लोग कुछ सालों में करोड़पति बन गए। वहीं कुछ लोग जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, जिनके पास सब कुछ था, वो बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। फर्क किसने डाला? उनका माइंडसेट। गरीब आदमी सोचता है कि पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी होगी। वो सुबह उठकर काम पर जाता है, 8-10 घंटे मेहनत करता है, फिर घर आकर टीवी देखता है और सो जाता है। अगला दिन वही साइकिल। इस चक्र में वो कभी नहीं सोचता कि पैसा उसके लिए काम भी कर सकता है, और यही उसकी जिंदगी हमेशा छोटी तनख्वाह, छोटे सपने और बड़ी चिंताओं में उलझी रहती है। अगर कोई गरीब आदमी ये समझ ले कि नौकरी करना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि असली खेल है पैसे को मल्टीप्लाई करना, तो वही गरीब आदमी 6 महीने में अमीर बन सकता है। लेकिन ये सुनते ही दिमाग कहता है, कैसे? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और यही सोच उसे गरीब बनाए रखती है। मैं आपको एक राज बताता हूं। अमीर लोग कभी रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं रहते, वो हमेशा रिसोर्सफुलनेस पर भरोसा करते हैं। उनके पास शुरू में पैसा नहीं होता, लेकिन उनके पास सवाल होते हैं। कैसे कर सकता हूं? किसके साथ कर सकता हूं? कहां से सीख सकता हूं? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो दुनिया आपके लिए दरवाजे खोलती है। याद रखिए, गरीबी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी स्थिति है जो आपके माइंडसेट पर आधारित है। मैं खुद अपने जीवन का उदाहरण देता हूं। अगर मैं अपने गरीब पिता, पुअर डैड की तरह सोचता रहता कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसे बचाओ, कर्ज से बचो, तो आज मैं भी उसी चक्र में फंसा होता। लेकिन मैंने अपने रिच डैड से सीखा कि पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। अब सवाल यह है कि कोई गरीब आदमी 6 महीने में कैसे अमीर बन सकता है? उसका पहला कदम यह है कि वो ये समझे कि पैसा उसकी आजादी का टूल है, उसकी जेल का ताला नहीं। जैसे ही कोई गरीब ये मान लेता है कि मेरे पास जो भी छोटा पैसा है, मैं इसे खर्च नहीं करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढूंगा, तो उसी दिन से उसकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल जाती है। सोचिए, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है। एक गरीब सोच कहेगी, इससे तो बिल भर दूं, थोड़ा खाना ले आऊं और सब खत्म। लेकिन एक अमीर सोच कहेगी, मैं इसे कैसे किसी स्किल में, किसी छोटे बिजनेस में, किसी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करूं ताकि ये पैसा मेरे लिए काम करना शुरू कर दे। ये माइंडसेट का फर्क है, और यही फर्क 6 महीने में अमीरी और गरीबी को अलग करता है। आपको शौक होगा जानकर कि दुनिया के 80% सेल्फ मेड मिलियनर्स के पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़ा कैपिटल, लेकिन उनके पास ये क्लैरिटी थी कि पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा पड़ा उन्हें अमीर नहीं बनाएगा। अमीर बनने के लिए उन्हें पैसों को काम पर लगाना होगा। और मैं आपको सच बताता हूं, यह प्रोसेस शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आपने चाहे 10 साल गरीबी में बिताए हो, आपने चाहे 100 बार असफलता देखी हो, लेकिन जैसे ही आप फैसला लेते हैं कि अब मैं अपनी सोच बदलूंगा, उसी पल आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई मैं 6 महीनों में अमीर बन सकता हूं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, अमीरी की शुरुआत दिमाग के सॉफ्टवेयर से होती है। जब सॉफ्टवेयर बदलता है तो आपके डिसीजंस बदलते हैं, और जब आपके डिसीजंस बदलते हैं तो आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। यही प्रोसेस है। गरीब आदमी हमेशा कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। अमीर आदमी कहता है, मैं टाइम बनाऊंगा। गरीब आदमी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। अमीर आदमी कहता है, मैं पैसे ढूंढ लूंगा। गरीब आदमी कहता है, मेरे पास सही लोग नहीं है। अमीर आदमी कहता है, मैं सही लोगों को ढूंढूंगा। फर्क सिर्फ सवालों में है। अब मैं आपको वो कड़वा सच बताता हूं जो शायद सुनना आपको अच्छा न लगे। अगर आप अगले 6 महीनों में अमीर नहीं बनते तो इसका कारण इकोनॉमी, गवर्नमेंट या फैमिली नहीं है।
इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, क्योंकि हर महीने, हर दिन आपके सामने ऐसे छोटे छोटे चॉइसेस आते हैं जो तय करते हैं कि आप अमीर की तरफ बढ़ेंगे या गरीब बने रहेंगे। आप एक चाय पर 20 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वही 20 रुपए किसी किताब में नहीं लगाते। आप हर हफ्ते मूवी पर 200 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वही 200 रुपए किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स पर नहीं लगाते। फर्क यहां से शुरू होता है, और यही छोटे छोटे फर्क अगले 6 महीनों में आपको या तो गरीबी से बाहर खींच लाते हैं या उसी दलदल में गाड़ देते हैं। याद रखिए, अमीर और गरीब के बीच की दूरी सिर्फ एक डिसीजन की होती है, और वो डिसीजन आज लिया जा सकता है। आपको पता है सबसे दुखद बात क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे खेल को खेलते हुए बिता देते हैं जिसके नियम ही उन्होंने कभी समझे नहीं। वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसे का असली खेल यह है कि पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर करो। और ये समझ अगर किसी गरीब आदमी को सिर्फ एक बार भी मिल जाए तो उसकी पूरी किस्मत बदल सकती है। जब मैं बच्चा था, मैंने 2 पिता देखे। मेरा असली पिता, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता हूं, जो एक हाईली एजुकेटेड थे, PhD की डिग्रियां थी, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की चिंता में डूबे रहते। उनका मानना था कि सुरक्षित नौकरी सबसे बड़ा खजाना है। और दूसरी तरफ थे मेरे दोस्त के पिता, जिन्हें मैं रिच डैड कहता हूं, जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो पैसे के खेल को समझते थे। और आज मैं आपको वही खेल सिखा रहा हूं। गरीब आदमी हमेशा स्कैरसिटी में सोचता है, मेरे पास बस इतना ही है, अगर ये गया तो सब खत्म। और अमीर अबंडेंस में सोचते हैं, मेरे पास जो है उससे मैं और बना सकता हूं। यही फर्क 6 महीनों में आपकी दुनिया बदल सकता है। अब सोचिए, अगर कोई गरीब इंसान ये तय करे कि वो अगले 6 महीनों तक सिर्फ एक काम करेगा, हर पैसे को मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढेगा। वो चाहे स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग करे, चाहे छोटा डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, चाहे किसी दोस्त के साथ छोटा सा बिजनेस शुरू करे, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इनकम जनरेट करे, लेकिन वो हर हालत में एक ही रूल फॉलो करेगा। पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा मल्टीप्लाई करना है। यही रूल उसे अगले 6 महीनों में वहां पहुंचा देगा जहां आज वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहां एक और बड़ी सच्चाई है, ज्यादातर गरीब लोग इस प्रोसेस की शुरुआत करते ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही दिन रिजल्ट चाहते हैं। वो कहते हैं, आज इन्वेस्ट किया है तो कल प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन अमीर माइंडसेट कहता है, आज बो, कल पानी दो, परसों देखो कैसे फल लगते हैं। गरीब आदमी धैर्य खो देता है, अमीर आदमी पेशेंस के साथ खेलता है, और यही पेशेंस उसे रेस जिताता है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की। किसी ने 1000 रुपए के साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, किसी ने अपनी स्किल फाइवर या अपवर्क पर डाल दी, किसी ने छोटे लेवल पर ट्रेडिंग सीखी, और उन्होंने शुरुआत में बहुत कम कमाया, कभी कभी लॉस भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती से सीखा और अगले स्टेप में और समझदार बन गए। यही प्रोसेस, यही लर्निंग उन्हें अगले कुछ महीनों में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दिला गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्योंकि सच कहूं, 90% लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब मेहनत और डिसिप्लिन की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि अगले 6 महीनों में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाए, तो आपको अपने अंदर 3 चीजें डालनी होंगी। पहली चीज, अंधा विश्वास। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक अलग ताकत पैदा होती है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकेंगे, कहेंगे ये संभव नहीं, लेकिन जिस दिन आप बिना हिले डुले ये कह देंगे कि मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, उसी दिन आप आधी रेस जीत लेंगे। दूसरी चीज, बिना रुके एक्शन। एक्शन वो फ्यूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। बिना एक्शन के आपके सारे आइडियाज सिर्फ फैंटेसीज हैं। गरीब आदमी सोचता है, सपने देखता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। अमीर आदमी सोचने से ज्यादा करने में विश्वास करता है। तीसरी चीज तो लगातार सीखने की भूख। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप ग्रोथ बंद कर देते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, किताबों से, लोगों से, एक्सपीरियंसेस से, जबकि गरीब सोच कहती है, मुझे सब आता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच उसे वही रोक देती है। याद रखिए, आप अगले 6 महीनों में अमीर बन सकते हैं अगर आप ये तीनों क्वालिटीज अपने अंदर डालें। अब मैं आपको एक बहुत पर्सनल कहानी बताता हूं। मैंने एक लड़के को देखा जो हवाई में बहुत गरीब परिवार से आता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न फैंसी गैजेट्स, न ही घर में पैसा।
लेकिन उसके पास एक जबरदस्त हंगर थी। उसने तय किया कि अगले 6 महीनों तक वो सिर्फ सीखने और एक्शन लेने पर ध्यान देगा। उसने किताबें पढ़ी, मेंटोर्स ढूंढे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 6 महीनों बाद वही लड़का लोकल लेवल पर इतना इनकम जनरेट करने लगा कि उसके पेरेंट्स हैरान रह गए। आज वही लड़का फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, जबकि उसके सारे दोस्त अभी भी छोटी नौकरी में फंसे हैं। क्या फर्क था? सिर्फ माइंडसेट। आपको शौक होगा सुनकर कि ज्यादातर गरीब लोग इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो खुद को गरीब मान लेते हैं, और जिस दिन वो खुद को अमीर देखना शुरू कर देते हैं उनकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। अमीर बनने के लिए आपको पैसे से ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि पैसा तो हर जगह है। पैसे की कमी कभी नहीं होती। कमी होती है आइडियाज की, कमी होती है करेज की। अगर आपके पास आइडिया और करेज है तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अमीर लोग कभी पैसे के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और पैसा अपने आप उनके पास दौड़ता हुआ आता है। गरीब लोग वैल्यू क्रिएट करने के बजाय दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और यही डिपेंडेंसी उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर कोई गरीब आदमी ये सुन रहा है तो मैं उसे यही कहूंगा, अगले 6 महीनों तक सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करो। स्किल सीखो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और देखो कैसे पैसा अपने आप आपकी जिंदगी में आता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें शुरू में पागल कहा गया था? जब भी कोई गरीब इंसान अपनी गरीबी से बाहर निकलने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उसे रोकते हैं। दोस्त कहते हैं छोड़, तू नहीं कर पाएगा। परिवार कहता है रिस्क मत ले, सुरक्षित नौकरी ही कर। और समाज तो हमेशा हंसता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन्हीं पर हंसती है जो दुनिया को बदलने की हिम्मत करते हैं। मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताना चाहता हूं। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी असल में सोच की बीमारी है। एक गरीब आदमी ये मान चुका होता है कि उसकी किस्मत छोटी है, उसका जीवन छोटा है और उसके सपने छोटे हैं। और जब सोच ही छोटी हो तो बड़ा पैसा, बड़ा अवसर और बड़ी उपलब्धि कभी उसके पास नहीं आते। लेकिन जिस दिन कोई गरीब आदमी ये तय कर लेता है कि मैं अपनी सोच बदलूंगा, उसी दिन से उसके जीवन में जादू होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 6 महीने में अमीर बनना कोई असंभव सपना नहीं है। ये सिर्फ एक फैसला है, और उस फैसले को रोज एक्शन में बदलना है। मैंने अपने रिच डैड से एक बात सीखी थी, पैसा तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारी सोच गुलाम की है तो पैसा भी तुम्हें गुलाम बनाएगा। अगर तुम्हारी सोच राजा की है तो पैसा भी तुम्हारे लिए सेना बनकर काम करेगा। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी पैसे से काम करवाता है। अब जरा सोचिए, आप हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा फिर भी कम है। क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। अब पिक्चर को पलट दीजिए, सोचिए अगर पैसा आपके लिए दौड़े तो। यही है अमीर बनने का असली फॉर्मूला। 6 महीनों में अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी होगी, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। गरीब आदमी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो रिस्क से डरता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने कुछ नया किया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अमीर आदमी रिस्क उठाता है। और ध्यान रखिए, रिस्क का मतलब ब्लाइंड गैम्बल नहीं है। रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड स्टेप। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है। गरीब सोच कहेगी इसे बैंक में डाल दो, थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अमीर सोच कहेगी इसे मैं किसी ऐसे स्किल या सिस्टम में लगाऊंगा जहां ये 10,000 रुपए मेरे लिए हर महीने इनकम जनरेट करे। और यही फर्क है जो एक आदमी को 6 महीने में गरीब से अमीर बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है। तो सुनिए, आपको अमीर बनने के लिए पैसे की नहीं, रिसोर्सफुलनेस की जरूरत है। आज के जमाने में नॉलेज और इंटरनेट सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, मतलब आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मशीन है। सवाल है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं या इसे पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। दुनिया में लाखों लोग सिर्फ फोन से ही करोड़पति बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को बिजनेस बना दिया, उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज दी, जबकि लाखों लोग उसी फोन का इस्तेमाल सिर्फ रील्स और मेम्स देखने में कर रहे हैं। फर्क सिर्फ चॉइस का है। गरीब आदमी अक्सर कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन असली सवाल है क्या आपके पास रिसोर्सफुलनेस है? आप कोई रास्ता ढूंढने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? क्योंकि जिसने रास्ता ढूंढ लिया
वो अमीर बन गया। जिसने बहाने ढूंढे वो गरीब रह गया। याद रखिए, 6 महीनों का समय बहुत है। ये आधा साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप हर दिन बस एक ही काम करें, अपनी इनकम मल्टीप्लाई करने के नए नए रास्ते तलाशें। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सबको स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाई गई, लेकिन कभी किसी ने हमें पैसे का खेल नहीं सिखाया। न हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाया, न कैश फ्लो का खेल। और यही वजह है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी पैसों के मामले में गरीब रह जाते हैं। गरीब आदमी लायबिलिटी को एसेट समझता है। वो कार ले लेता है, फोन अपग्रेड कर लेता है, लोन लेकर हाउस ले लेता है। उसे लगता है कि ये एसेट्स हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब उसकी जेब से पैसे निकालने वाली लायबिलिटीज हैं। दूसरी तरफ अमीर आदमी एसेट बिल्ड करता है। वो ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जो उसके लिए हर महीने पैसे लाता रहे। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। अगर कोई गरीब आदमी ये सिंपल डिफरेंस सीख ले और अगले 6 महीनों तक सिर्फ एसेट बनाने पर फोकस कर दे, तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 रुपए किसी ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं जो इनकम जनरेट करता है, तो 6 महीनों में आपके पास न सिर्फ स्किल होगी, न सिर्फ सिस्टम होगा, बल्कि आपकी पहली पैसिव इनकम भी शुरू हो जाएगी। और वहीं से अमीरी की सीढ़ी शुरू होती है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से अगले 6 महीनों तक हर महीने कम से कम एक एसेट बनाइए। एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक डिजिटल कोर्स, एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल, एक छोटा प्रोडक्ट, एक सर्विस, कुछ भी जो आपके लिए इनकम जनरेट करे। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीनों बाद आप उसी आदमी जैसे नहीं रहेंगे जो आज ये वीडियो देख रहा है। याद रखिए, अमीरी का खेल किसी लॉटरी टिकट से नहीं जीता जाता। ये खेल जीता जाता है डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी से। गरीब आदमी इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, अमीर आदमी लॉन्ग टर्म विजन रखता है। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे का खेल सीखना काफी नहीं है। असली खेल है अपने दिमाग के पैराडाइम्स बदलना। पैराडाइम वो इनविजिबल प्रोग्राम है जो आपके दिमाग में बचपन से चलता आ रहा है। अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा गंदा है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, पैसा पाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग बार बार आपको गरीब बनाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन जिस दिन आप इन पैराडाइम्स को बदलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। और पैराडाइम चेंज करने का सबसे आसान तरीका है नई नॉलेज, नए लोगों के साथ रहना और हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई गरीब इंसान अमीर बनने की बात करता है तो उसके आसपास के लोग सबसे पहले हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, अगर इतना आसान होता तो अब तक सब अमीर बन जाते। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी समझौते में बिता दी। और अब जब कोई सपना देखने की हिम्मत करता है तो उनका डर उसे भी रोकना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीर बनना आसान है, लेकिन आसान तभी है जब आप उस खेल को समझ लें। और गरीब रहना भी आसान है अगर आप इग्नोरेंस में जीते रहें। दोनों में फर्क सिर्फ नॉलेज और करेज का है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है, कुछ ऐसे जो दिन रात मेहनत करते थे, स्वेट एंड ब्लड लगाते थे, लेकिन फिर भी गरीब रहे, और कुछ ऐसे भी जो स्मार्ट तरीके से खेले और देखते ही देखते अमीर हो गए। मैंने पाया कि अमीरी का सीधा कनेक्शन मेहनत से नहीं, बल्कि डायरेक्शन से है। आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो जितनी तेज दौड़ेंगे उतनी जल्दी बर्बाद होंगे। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ ले तो धीमी चाल भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। गरीब आदमी यही गलती करता है, वो डायरेक्शन को इग्नोर करता है और सिर्फ मेहनत पर भरोसा करता है। जबकि अमीर आदमी पहले सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं, और फिर मेहनत करता है। अब सवाल यह है कि सही डायरेक्शन कैसे मिलेगी? उसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, नौकरी करना सिखाया, लेकिन पैसे का असली खेल नहीं सिखाया। और यही कारण है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी अक्सर पैसों के मामले में कंगाल साबित होते हैं। मैंने ऐसे प्रोफेसर्स देखे हैं जिनके पास PhD थी, लेकिन बैंक बैलेंस खाली था। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास करोड़ों का एम्पायर था। फर्क एजुकेशन का नहीं है, फर्क फाइनेंशियल एजुकेशन का है। अगर कोई गरीब आदमी अगले 6 महीनों में अमीर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह सीखना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। गरीब आदमी अक्सर लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें एसेट्स समझ लेता है। नई कार, नया फोन, नया घर लोन पर,
ये सब उसकी इनकम को खा जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर आदमी एसेट्स बनाता है, वो बिजनेस खड़ा करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, सिस्टम्स बनाता है, और यही सिस्टम्स उसके लिए लगातार इनकम जनरेट करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास एसेट बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो सुनिए, एसेट हमेशा पैसे से नहीं बनते। एसेट आपके आइडियाज से बनते हैं, एसेट आपकी स्किल्स से बनते हैं, एसेट आपकी क्रिएटिविटी से बनते हैं। आज डिजिटल दुनिया में एसेट बनाने के हजारों रास्ते हैं, और उनमें से ज्यादातर में आपको शुरू करने के लिए सिर्फ करेज चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का था जिसके पास नौकरी नहीं थी, घर पर पैसा नहीं था, उसके पास बस एक फोन था। उसने तय किया कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। शुरू में किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पेरेंट्स ने कहा समय बर्बाद मत करो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज कंटेंट बनाया, रोज सीखा, रोज एक्सपेरिमेंट किया। पहले 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे महीने से उसे थोड़ी इनकम आने लगी, और छठे महीने तक वो अपने घर का खर्च खुद चलाने लगा। आज वो लाखों कमा रहा है। क्या उसके पास शुरुआत में पैसा था? नहीं, उसके पास सिर्फ करेज और कंसिस्टेंसी थी। यही 2 क्वालिटीज किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। एक और कहानी है एक महिला की। वो घर घर जाकर काम करती थी। उसकी इनकम बहुत छोटी थी, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि वो हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाएगी और उसे स्मॉल बिजनेस में लगाएगी। उसने घर पर खाना बनाना शुरू किया और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरू में ऑर्डर्स कम थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए, और 6 महीनों के भीतर उसकी इनकम इतनी हो गई कि उसने घर घर जाकर काम करना बंद कर दिया। तो सवाल यह है, क्या चीज बदली? उसका एनवायरनमेंट वही था, रिसोर्सेज वही थे, लेकिन उसका डिसीजन बदल गया, और जब डिसीजन बदला तो डेस्टिनी बदल गई। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। गरीबी से अमीरी की जर्नी सिर्फ बाहरी रिसोर्सेज से नहीं होती, ये जर्नी अंदर से शुरू होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर दिन कंट्रोल करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो चाहे आप लाखों रुपए भी कमा लें, आप फिर भी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। याद रखिए, पैसा मल्टीप्लाई होने से पहले दिमाग मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपका दिमाग मिलियनर बन जाए, तभी आपका बैंक अकाउंट मिलियनर बनेगा। यही कारण है कि आप लॉटरी विनर्स को देखते हैं, उन्हें अचानक करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वो फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग मिलियनर नहीं था, उनका दिमाग अभी भी गरीब था। तो अगर आप अगले 6 महीनों में अमीर बनना चाहते हैं, तो पहला काम ये कीजिए, अपने दिमाग को मिलियनर बनाइए। खुद से रोज पूछिए, अगर मैं मिलियनर होता तो क्या सोचता, क्या डिसाइड करता, क्या एक्शन लेता, और फिर वैसे ही एक्शन लीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग उस लेवल पर सोचना शुरू कर देगा, और जब दिमाग बदलता है तो सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। अब आपको एक और सच बताता हूं, अमीर लोग कभी अकेले अमीर नहीं बनते, वो हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे बड़े सोचते हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जबकि गरीब लोग उन्हीं दोस्तों में फंसे रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर समय रोते हैं, हर समय बहाने बनाते हैं। अगर आप अगले 6 महीनों में अमीर बनना चाहते हैं, तो अपना सर्कल बदलना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जो पैसे के खेल को समझते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मेंटोर्स ढूंढिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका सर्कल ही आपकी इनकम डिसाइड करता है। याद रखिए, गरीब आदमी 6 मंथ्स में अमीर बन सकता है, अगर वो ये 5 काम कर ले। वो अपनी सोच बदले, वो अपनी आदतें बदले, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाए, एसेट्स बनाए, और सही लोगों के साथ रहे। लेकिन इन 5 चीजों में सबसे पहला कदम है फैसला। क्या आपने फैसला कर लिया है कि आपको अमीर बनना है? क्योंकि अगर फैसला नहीं किया, तो अगला दिन भी आज जैसा ही होगा, और अगले 6 महीने भी पिछले 6 महीनों जैसे ही गुजरेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग क्यों अमीर बने रहते हैं और गरीब लोग क्यों बार बार गरीबी में लौट जाते हैं? इसका कारण सिर्फ एक है, हैबिट्स। आपकी आदतें आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती है। अगर कोई गरीब इंसान अगले 6 महीनों में अमीर बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। गरीब आदमी की सबसे बड़ी आदत होती है खर्च करने की। पैसा हाथ में आया नहीं कि दिमाग कहता है चलो ये खरीद लो, वो ले लो, थोड़ा मजे कर लो। लेकिन अमीर आदमी की आदत होती है
पैसे को मल्टीप्लाई करने की। पैसा हाथ में आया नहीं कि उसका दिमाग सोचता है इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ ये मेरे लिए काम करेगा, कहाँ से ये इनकम पैदा करेगा। यही छोटी सी आदत का फर्क 6 महीनों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए को खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आपके पास हजारों रुपए होंगे। और अगर आप इस हैबिट को लगातार बनाए रखें तो कुछ सालों में आप एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी कभी ये नहीं करता। वो सोचता है 500 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोच उसे गरीब बनाए रखती है। सुनिए, फर्क अमाउंट में नहीं है, फर्क हैबिट में है। जब आप हैबिट बना लेते हैं कि हर पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए तो आपका दिमाग अपने आप ऐसे रास्ते ढूंढने लगता है जहां से पैसा ग्रो हो। और जब दिमाग ग्रो करने लगता है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आने लगती हैं। अब एक और हैबिट है, सीखने की आदत। गरीब आदमी स्कूल के बाद सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ पता है। लेकिन अमीर आदमी कभी सीखना बंद नहीं करता। वो हर दिन कुछ नया पढ़ता है, नए लोगों से मिलता है, नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। यही आदत उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। अगर आप अगले 6 महीनों में अमीर बनना चाहते हैं तो ये हैबिट डाल लीजिए। रोज कम से कम 30 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालिए। कोई किताब पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, कोई मेंटोर से बात कीजिए। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को उस लेवल पर ले जाएगी जहां पैसे के खेल को समझना आसान हो जाएगा। तीसरी हैबिट, डिसिप्लिन की। गरीब आदमी इमोशन से चलता है। आज मूड है तो काम करेगा, मूड नहीं है तो छोड़ देगा। लेकिन अमीर आदमी डिसिप्लिन से चलता है। उसे पता है कि सक्सेस इमोशंस पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर मिलती है। सोचिए, अगर आप अगले 6 महीनों तक हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने ड्रीम्स के लिए डिसिप्लिन से काम करें तो क्या आप वही रहेंगे जहां आज हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और आपका इनकम बढ़ेगा। याद रखिए, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है लेकिन वही बोरिंग काम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अब मैं आपको एक और बड़ा सीक्रेट बताता हूं। गरीब आदमी हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। वो कहता है गवर्नमेंट की गलती है, मार्केट खराब है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, किस्मत खराब है। लेकिन अमीर आदमी हमेशा जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे डिसीजंस मुझे यहां तक लाए हैं और मेरे डिसीजंस मुझे आगे ले जाएंगे। अगर आप ब्लेम करना छोड़ दें और जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास कंट्रोल होगा। और जब कंट्रोल आपके पास होता है तो आप अपनी डेस्टिनी को अपनी इच्छा के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। एक और आदत, नेटवर्किंग की। गरीब आदमी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहता है जो उसी की तरह सोचते हैं। वो कहावत है ना, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आपकी इनकम उनका एवरेज होती है। अगर आप गरीब दोस्तों के साथ बैठे रहेंगे तो आपकी इनकम गरीब ही रहेगी। अगर आप अमीर सोच वालों के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो आपकी इनकम भी अमीर जैसी हो जाएगी। तो अगले 6 महीनों में एक काम जरूर कीजिए, अपने सर्कल को अपग्रेड कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो नए आइडियाज शेयर करते हैं, जो पैसे के खेल को समझते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़िए, ऑनलाइन मेंटोर्स ढूंढिए, कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए। अब मैं आपको एक और डेंजरस हैबिट बताता हूं, फियर की हैबिट। गरीब आदमी हर समय डरता है, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया, अगर लोगों ने हंस दिया तो। यही डर उसे एक्शन लेने से रोक देता है। और जब तक एक्शन नहीं होगा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अमीर आदमी भी डरता है लेकिन वो डर के बावजूद एक्शन लेता है। और एक्शन लेने की यही हैबिट उसे बाकियों से अलग बनाती है। मैं आपको अपने रिच डैड का एक डायलॉग सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, अगर तुम रिस्क से डरते हो तो जिंदगी भर गरीब रहोगे, लेकिन अगर तुम रिस्क को समझकर खेलना सीख गए तो रिस्क तुम्हें अमीर बना देगा। याद रखिए, रिस्क हमेशा वहां होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब रिस्क से भागता है और अमीर रिस्क को कंट्रोल करना सीखता है। अब सोचिए, आपके पास अगले 6 महीने हैं। अगर आप इन 6 महीनों में सिर्फ अपनी हैबिट्स बदल लें, स्पेंडिंग की जगह इन्वेस्टिंग, ब्लेम की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर की जगह करेज, कंफर्ट की जगह डिसिप्लिन, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी रहेगी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। 6 महीने का समय बहुत है। ये आपको पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी तक ले जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी डेली हैबिट्स बदलेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 21 दिनों तक अपनी एक आदत बदल कर देखिए, सिर्फ एक,
और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हैबिट्स छोटी लगती है लेकिन असल में वही आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है। याद रखिए, छोटे डेली चेंजेस बड़े लाइफ टाइम रिजल्ट्स देते हैं। जिंदगी के इस खेल में एक चीज मैंने बहुत गहराई से समझी है, गरीब और अमीर के बीच का फर्क कभी पैसों से नहीं बल्कि फैसलों से तय होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों के पास एक जैसा समय है, एक जैसी 24 घंटे की घड़ी है, लेकिन फर्क यह है कि अमीर अपने हर घंटे को ऐसे खर्च करता है जैसे वो सोने की खान हो, और गरीब अपने घंटे को ऐसे खर्च करता है जैसे वो रेत के ढेर में खेल रहा हो। और यही आदत उसके आने वाले कल को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन सर, जब मेरी सैलरी ही कम है, जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो ध्यान से सुनिए, यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सालों से बेचा जा रहा है। असली प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम इमेजिनेशन की कमी है। जो इंसान अपनी सोच को खोल लेता है, उसके लिए पैसे कमाना खेल बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, उसमें से बमुश्किल उसका घर चल रहा है। अगर वो यही सोचकर बैठा रहे कि बस मेरी तो किस्मत यही है, तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर वो अपने उसी 10,000 में से हर महीने सिर्फ 500 रुपए अलग रखकर एक स्किल सीखना शुरू कर दे, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या बेसिक सेल्स, तो 6 महीने में वो स्किल उसे किसी भी नौकरी से ज्यादा पैसे दिला सकती है, क्योंकि पैसा स्किल से आता है, सैलरी से नहीं। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा समय दूसरों के लिए काम करने में खपा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस कंपनी में वो मेहनत कर रहे हैं, वो कंपनी खुद किसी के विजन पर खड़ी हुई है। गरीब आदमी अपना टाइम दूसरों का सपना पूरा करने में लगा देता है, और अमीर आदमी अपना टाइम अपने खुद के विजन पर लगाता है। फर्क बस इतना ही है। आप यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आज ठान ले कि अगले 6 महीने वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे खुद पर इन्वेस्ट करेगा, किताब पढ़ेगा, स्किल सीखेगा, एक छोटा सा साइड हसल शुरू करेगा, तो 6 महीने बाद उसकी इनकम डबल हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने हजारों लोगों को ऐसा करते देखा है। फर्क सिर्फ ये है कि वो बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि एक्शन ढूंढते हैं। आपको लगता है कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो बस रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। गरीब आदमी सोचता है अगर फेल हो गया तो, और अमीर आदमी सोचता है अगर सक्सेस मिल गया तो। दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही सवाल तय करता है कि आपकी अगली 6 महीने की जिंदगी कैसी होगी। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, उसी दिन आपने अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल दी। आप जानते हैं सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? ना तो वो 4 दीवारों वाली जेल होती है, ना ही सलाखों वाली। सबसे खतरनाक जेल है गरीब सोच की जेल। और दुख की बात यह है कि लाखों लोग बिना किसी ताले, बिना किसी पहरेदार के उसी जेल में जिंदगी गुजार देते हैं। गरीब आदमी हर वक्त यही सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। और अमीर आदमी सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे इसे करने का तरीका ढूंढना होगा। यही फर्क है। गरीब आदमी बाधा देखता है, अमीर आदमी समाधान ढूंढता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक लड़का था जिसके पास न पढ़ाई के पैसे थे, न ही परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सीखने की भूख। उसने YouTube पर फ्री वीडियोस देखकर डिजिटल स्किल्स सीखी। शुरू में उसने छोटे छोटे काम 500 रुपए में किए, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी रखी। 6 महीने में वही लड़का, जिसे कभी अपने खाने तक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, आज महीने के 50,000 से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा, मैं रिसोर्सेज का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद रिसोर्स बनूंगा। सुनो, अमीर बनने के लिए आपको लॉटरी टिकट नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हो और आपको किस कीमत पर चाहिए। गरीब आदमी अक्सर सोचता है, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी ये कर लेता। और अमीर आदमी सोचता है, मुझे ये करना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े। यही डिटर्मिनेशन उसे अगले 6 महीने में बाकी सब लोगों से अलग कर देता है। आपको पता है क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में जी देते हैं? क्योंकि वो डरते हैं सोसाइटी से, डरते हैं फेलियर से, डरते हैं लॉस से। लेकिन सोच कर देखो, क्या फेलियर सच में उतना खतरनाक है जितना आप समझते हो? नहीं, फेलियर बस एक फीडबैक है, और जो इंसान फीडबैक को एक्सेप्ट कर लेता है वही ग्रोथ पाता है। 6 महीने में अमीर बनने का सबसे बड़ा राज यही है, अपनी सोच को बदलो।
रिस्क लेना सीखो और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो, क्योंकि पैसा कभी बाहर से नहीं आता। पैसा हमेशा आपके भीतर से निकलता है, आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी एक्शन से। याद रखो, दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी गरीब हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दिन ठान लिया कि वो अब उस सोच में कैद नहीं रहेंगे। कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग क्यों 6 महीने में भी वही के वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय में अपनी पूरी जिंदगी बदल डालते हैं? इसका राज बहुत सीधा है, कमिटमेंट। देखो, गरीब आदमी अक्सर शुरुआत तो करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद थक जाता है। वो कहता है, शायद ये मेरे बस का नहीं है, और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो इंसान अमीर बनता है, वो जानता है कि शुरुआत आसान होगी ही नहीं। उसे पता है कि शुरू में रिजेक्शन मिलेगा, क्लाइंट्स मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो फिर भी डटा रहता है, क्योंकि उसे एक बात मालूम है, अगर मैं 6 महीने रुक गया तो मैं आजीवन आजाद हो जाऊंगा। मैंने एक बार अपने अमीर दोस्त से पूछा, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि तुम रिस्क लेकर भी हारोगे नहीं? उसने जवाब दिया, रॉबर्ट, मैं हारने नहीं बैठा हूं, मैं तो जीतने तक खेलता रहूंगा, और अगर हार भी गया तो सीख कर अगले राउंड में और बड़ा जीतूंगा। यही है अमीर सोच। गरीब आदमी हर समय गारंटी ढूंढता है, मुझे पक्का रिजल्ट मिलेगा ना, लेकिन दुनिया में कोई गारंटी नहीं होती। सिर्फ एक चीज गारंटी है, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अब सोचो, अगर आज आप तय कर ले कि अगले 6 महीने सिर्फ सीखने, काम करने और खुद को बदलने में लगाएंगे, तो आपके साथ क्या होगा? आप वही नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग को गरीबी की प्रोग्रामिंग से निकालकर अमीरी की प्रोग्रामिंग में डाल देंगे। याद रखो, पैसे से ज्यादा डेंजरस है गरीब सोच, क्योंकि पैसा तो एक बार चला भी जाए तो मेहनत और सोच से वापस आ सकता है, लेकिन अगर सोच ही गरीब है तो लाखों रुपए भी हाथ में आकर फिसल जाएंगे। अगले 6 महीने आपकी किस्मत लिख सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल यह है, क्या आप सच में तैयार हो अपनी पूरी जान लगाने के लिए? सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे शानदार महीने होने वाले हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? ज्यादातर लोग डर जाएंगे, क्योंकि उन्हें आदत है आराम की, और यही आराम उन्हें गरीब रखता है। गरीब आदमी क्या करता है? सुबह उठता है, वही पुरानी नौकरी, वही रूटीन, वही शिकायतें। पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, किस्मत खराब है, और 10 साल बाद भी उसकी जिंदगी वही की वही होती है। दूसरी तरफ वो इंसान जो अमीर बनता है, वो एक दिन तय करता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं वही नहीं करूंगा जो सब कर रहे हैं। मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूं, अमीर बनने का सबसे तेज तरीका है, पैसा कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। शुरुआत में हो सकता है कि आपको मुफ्त में काम करना पड़े, एक्सपीरियंस लेना पड़े, नए स्किल्स सीखने पड़े, लेकिन याद रखना, हर स्किल आपकी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा सकती है अगर आप उसे मास्टर कर लो। उदाहरण के लिए बुक कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों से सही तरीके से डील करना सीख गए तो चाहे आप बिजनेस करो या नौकरी, हर जगह आपका वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगा। मार्केटिंग, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कला सीख गए तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। इन्वेस्टिंग, अगर आप पैसा मल्टीप्लाई करना सीख गए तो कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन गरीब आदमी इन स्किल्स में टाइम नहीं लगाता। वो कहता है, मुझे तो तुरंत सैलरी चाहिए, और यही सोच उसे एक जगह बांध कर रख देती है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने अगर आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर लो, स्किल्स सीख लो, हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहो, तो यकीन मानो आप वही इंसान नहीं रहोगे। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि लोग खुद पूछेंगे, तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम अचानक बदल कैसे गए? और मैं आपको सच बताता हूं, जब ये बदलाव आता है तो सबसे पहले आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में आता है, क्योंकि दिमाग बदल गया तो पैसा आना तो सिर्फ समय की बात है। ज्यादातर लोग यही सोचकर गरीब रह जाते हैं कि मुझे तो बहुत बड़ा काम शुरू करना है तभी अमीर बनूंगा। लेकिन सच ये है कि अमीर बनने की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। कोई भी अमीर इंसान पहले दिन करोड़पति नहीं बना। उसने सबसे पहले एक छोटा आइडिया उठाया, उसे आजमाया, उसमें गिरा, उठा, और फिर दोबारा खेल में उतरा। याद रखो, कंसिस्टेंसी गरीब को अमीर बनाती है। आपके पास स्किल है, आइडिया है, मेहनत है, लेकिन अगर आप 10 दिन बाद ही छोड़ देंगे तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब आदमी शुरुआत तो करता है, लेकिन उसके पास पेशेंस नहीं होता, वो जल्दी हार मान लेता है। और अमीर
अमीर खेल तब तक खेलता है जब तक जीत उसकी मुट्ठी में न आ जाए। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन 6 महीने लगातार एक काम करते रहना, रोज सीखना, रोज एक्शन लेना आपकी इनकम 10 गुना तक बढ़ा सकता है। मान लो आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, 6 महीने बाद आप किसी भी इंटरव्यू या डील में ऐसे बोलोगे कि सामने वाला तुरंत हाँ कह देगा। मान लो आप सेल्स सीख रहे हो, 6 महीने बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी इंसान को बेच सकते हो। मान लो आप इन्वेस्टिंग समझ रहे हो, 6 महीने बाद आप पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि 90% लोग शुरुआत भी नहीं करते, और जो 10% शुरू करते हैं उनमें से 9% बीच में छोड़ देते हैं। अमीर वही 1% बनता है जो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। गरीब आदमी हमेशा बहाने ढूंढेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अमीर आदमी सोल्यूशन ढूंढता है, कैसे भी करके मुझे करना है। और यही एटीट्यूड अगले 6 महीने में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से अगले 180 दिन यानी 6 महीने खुद को बदलने का वादा करो। रोज एक्शन लो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, और फिर देखना आज से 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप हर दिन बदल रहे हैं तो आपकी किस्मत भी बदल रही है। आप जानते हो सबसे बड़ा झूठ क्या है जो गरीब आदमी खुद से बोलता है? वो कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि रिसोर्सेज की कमी आपको नहीं रोकती, बल्कि लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस आपको रोकती है। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने शून्य से शुरुआत की। उनके पास न पैसा था, न कॉन्टैक्ट्स, न बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास एक चीज थी, वो भूख। अमीर बनने की भूख, बदलने की भूख। और वो भूख इतनी बड़ी थी कि उन्होंने रास्ता बना लिया। समस्या ये नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, असली समस्या ये है कि आपके पास करेज नहीं है। अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद निकल आएगा। आज इंटरनेट आपको फ्री में प्लेटफॉर्म देता है, सोशल मीडिया आपको ऑडियंस देता है, फ्री टूल्स आपको बिजनेस शुरू करने का मौका देते हैं। लेकिन गरीब आदमी इन सबको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, और अमीर आदमी इन्हें इनकम बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, तो समझ लो आपके पास करोड़ों रुपए कमाने का एक मशीन है। फर्क बस इतना है कि आप उसे सही तरीके से यूज करना सीखो। यही अगले 6 महीने में आपका टर्न अराउंड पॉइंट बन सकता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, और शुरू में आपको मजाक उड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे ये भी अमीर बनने निकला है, दोस्त आपको डिस्करेज करेंगे, फैमिली कहेगी रिस्क मत लो, और सोसाइटी आपको पागल समझेगी। लेकिन यही टेस्ट है, अगर आप इस प्रेशर को सहन कर पाए तो आप जीतोगे। सच्चाई यह है कि गरीब आदमी हर किसी की सुनता है, और अमीर आदमी सिर्फ अपनी सुनता है। गरीब वैलिडेशन ढूंढता है, अमीर एक्शन लेता है। गरीब सोचता है लोग क्या कहेंगे, अमीर सोचता है मेरा फ्यूचर क्या कहेगा। तो सवाल यह है आप किस तरफ हो? क्या आप वो हो जो लोगों के तानों से डर कर रुक जाएगा, या वो हो जो कहेगा मैं अगले 6 महीने खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा? याद रखो, गेम सिंपल है। अगर आप खुद पर भरोसा कर सकते हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। गरीब आदमी अक्सर ये सोचता है कि अमीर बनने के लिए उसके पास कोई बड़ा मौका आएगा, कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी, कोई मिरेकल। लेकिन असली सच्चाई यह है कि अमीर लोग जैकपॉट का इंतजार नहीं करते, वो खुद जैकपॉट क्रिएट करते हैं। आप सोचो, अगर आप अगले 6 महीने सिर्फ अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगा दो तो क्या होगा? अगर आप कम्युनिकेशन मास्टर कर लो तो हर इंटरव्यू, हर बिजनेस डील, हर नेगोशिएशन आपके फेवर में होगी। अगर आप सेल्स सीख लो तो कोई भी प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल ही नहीं सकता। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में मास्टरी ले लो, वीडियो बनाना, लिखना, मार्केटिंग पर, तो आप हजारों, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। गरीब आदमी यही गलती करता है कि वो स्किल्स पर इन्वेस्ट नहीं करता। वो 500 रुपए की मूवी टिकट पर खर्च कर देगा, लेकिन वही पैसे किसी कोर्स में नहीं लगाएगा। और अमीर आदमी वो नॉलेज खरीदता है, क्योंकि उसे पता है नॉलेज इज द न्यू मनी। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, स्किल मल्टीप्लाइड बाय एक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स वेल्थ। मतलब जितनी वैल्यूबल आपकी स्किल होगी, जितनी लगातार एक्शन लोगे, जितना समय दोगे, उतनी ही तेजी से आप अमीर बनोगे। और अगर आप ये तीनों चीजें अगले 6 महीने तक कर पाते हो तो बिलीव मी, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहां एक ट्रैप है, और ये ट्रैप गरीब आदमी को हमेशा फंसाता है। वो सोचता है मैं परफेक्ट हूं तो शुरू करूंगा, या पहले पैसा आए फिर स्किल सीखूंगा। जबकि अमीर उल्टा करता है, वो पहले स्किल बनाता है,
फिर पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता है। आपने गौर किया होगा, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान पहले खुद पर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो किताबें हो, कोचिंग हो, मेंटोर्स हो, ट्रेनिंग हो। ये सब उनके लिए खर्चा नहीं है, ये एसेट है, क्योंकि ये चीजें लाइफ भर उन्हें रिटर्न देती है। तो अगली बार जब आपके सामने चॉइस आए एंटरटेनमेंट या एजुकेशन का, सोचो कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो, क्योंकि वही रास्ता आपके अगले 6 महीने डिसाइड करेगा। सुनो, मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताता हूं। अमीर लोग पैसा कमाने का तरीका बदलते नहीं हैं। हर रोज वो अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहते हैं और उसे बार बार गुना करते हैं। याद रखो, कौशल गुना कार्य गुना समय बराबर है संपत्ति। और यही वो फॉर्मूला है जो अगले 6 महीनों में किसी भी गरीब इंसान की जिंदगी पलट सकता है। मान लो तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक छोटी सी स्किल है। हो सकता है तुम अच्छा बोलते हो, या तुम लोगों से आसानी से दोस्ती कर लेते हो, या फिर तुम्हें मोबाइल पर रील्स एडिट करना आता है। ये सब छोटी स्किल्स लगती हैं, लेकिन जब इन्हें एक्शन और समय से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें इनकम देने लगेंगी। गरीब आदमी स्किल को अंडर एस्टिमेट करता है। उसे लगता है इससे क्या होगा, इससे कौन अमीर बना है, लेकिन असल में यही छोटी स्किल ही बिजनेस बनती है। आज जिन लोगों के कोर्सेज लाखों में बिक रहे हैं, उन्होंने भी एक वक्त पर मुफ्त में यूट्यूब पर वीडियोस बनाए थे। आज जो लोग करोड़ों का कोचिंग एम्पायर खड़ा किए बैठे हैं, उन्होंने भी शुरुआत कुछ ही क्लाइंट से की थी। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी स्किल को लगातार एक्शन और समय से मल्टीप्लाई किया। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक सीड है और तुम उसे जमीन में डालते ही खुदाई रोक दो, पानी देना बंद कर दो, धूप आने से रोक दो, तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं। लेकिन अगर वही सीड तुम रोज पानी दो, धूप दो और देखभाल करो तो 6 महीने में ही वो पौधा बन जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी स्किल है। तुम उसे रोज एक्शन से पानी दो और लगातार समय की धूप में रखो तो वो पेड़ बनकर इनकम के फल देगा। गरीब आदमी ये गलती करता है कि वो शुरू तो करता है, लेकिन बीच में रुक जाता है। उसे लगता है 6 दिन हो गए, नतीजा क्यों नहीं आया? जबकि अमीर आदमी जानता है कि 6 दिन में नहीं, 6 महीने में नतीजा आता है। और जो इंसान धैर्य रखता है वही जीतता है। याद रखो, स्किल तभी इनकम बनेगी जब तुम उसे मार्केट में यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है तो उससे क्लाइंट्स लाओ। अगर सेल्स आती है तो प्रोडक्ट बेचो। अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है तो किसी बिजनेस को ग्रो करो। सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, उसे लगातार इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल कौन सी है और तुम अगले 6 महीने उसे रोज कितने एक्शन से मल्टीप्लाई करने वाले हो? तुम्हें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। गरीब और अमीर के बीच का फर्क पैसे में नहीं है, फर्क है सोच में। गरीब इंसान सोचता है कि पैसा कमाने के लिए मुझे नौकरी करनी होगी, जबकि अमीर इंसान सोचता है कि पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए। और यही माइंडसेट शिफ्ट अगले 6 महीने में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। मान लो तुम्हें रोज 8 घंटे काम करना है। अगर तुम ये 8 घंटे सिर्फ किसी और के सपने पूरे करने में खर्च कर रहे हो, तो तुम जितना भी मेहनत कर लो उसका लिमिट होगा। लेकिन अगर तुम उसी 8 घंटे में से 2 घंटे अपनी स्किल को इनकम मशीन बनाने में लगा दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा टाइम लेवरेज बन जाएगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। सोच कर देखो, आज तुमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले हफ्ते में सिर्फ 50 व्यूज आएंगे, पहले महीने में शायद 500 व्यूज। लेकिन अगर तुम रोज एक्शन लेते रहे तो 6 महीने में वही व्यूज लाखों में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्किल, एक्शन, टाइम का फॉर्मूला काम करता है। शुरुआत में रिजल्ट धीमा होगा, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें हैरान कर देगा। गरीब आदमी अक्सर कंपाउंड इफेक्ट को इग्नोर करता है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो बीज बोकर अगले दिन फल खाने निकल पड़ता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो कहता है ये सब बेकार है। जबकि अमीर आदमी जानता है कि कंपाउंड इफेक्ट को समय देना पड़ता है। यही पेशेंस उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। मैं तुम्हें एक पर्सनल एग्जांपल दूं। जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट करना सीखा तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हैबिट बनाई कि हर महीने कुछ न कुछ निवेश जरूर करूंगा। शुरुआत में वो अमाउंट इतना छोटा था कि हंसी आती थी, लेकिन समय के साथ वही छोटा सा हैबिट करोड़ों में बदल गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन और समय को मल्टीप्लाई किया। याद रखो, स्किल सिर्फ रास्ता दिखाती है, एक्शन उस पर चलाता है और समय उस पर दौड़ लगवाता है। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही वेल्थ क्रिएट करता है। यही कारण है कि कोई भी गरीब आदमी अगर सही स्किल चुन ले और उस पर कंसिस्टेंट एक्शन डाले तो 6 महीने में उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो आज से तुम ये तय करो, तुम्हें कौन सी स्किल से खेलना है, तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है, और क्या तुम 6 महीने धैर्य रख सकते हो? अगर हाँ,
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। तुम्हें शायद ये सुनकर झटका लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास सोच और आदतें अमीरी वाली नहीं है। पैसा तो एक नतीजा है, एक परिणाम है। असली वजह है तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा एक्शन प्लान। गरीब आदमी अक्सर ये कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ शुरू नहीं कर सकता। लेकिन अमीर आदमी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे कुछ शुरू करना ही होगा। फर्क देख रहे हो? यह फर्क इतना बड़ा है कि अगले 6 महीने में यह तुम्हें 2 बिल्कुल अलग मंजिलों पर ले जाएगा। मान लो तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन तुमने ठान लिया है कि तुम्हें स्किल सीखनी है। तुम रोज सिर्फ 1 घंटा किसी नई चीज में लगाओ, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, सेल्स, कोई भी हाई इनकम स्किल। अब 6 महीने यानी 180 दिन बाद तुम्हारे पास कम से कम 180 घंटे की प्रैक्टिस होगी। क्या तुम्हें लगता है कि 180 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद तुम उस स्किल से पैसे नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो। समस्या ये नहीं है कि स्किल काम नहीं करती, समस्या ये है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं, 30 दिन बाद ही हार मान लेते हैं। जबकि असली मैजिक तो कंपाउंड इफेक्ट के बाद आता है, जब तुम्हारी मेहनत जुड़ती है, जब तुम्हारा एक्शन जमा होता है और जब समय उसे मल्टीप्लाई करता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, पैसे का खेल रिसोर्सेज का नहीं, रिसोर्सफुलनेस का है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास समय है, दिमाग है, इंटरनेट है। अगर इनका सही इस्तेमाल किया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। देखो, अमीरी की राह पर सबसे बड़ी रुकावट स्किल की कमी नहीं, एक्शन की कमी नहीं, बल्कि धैर्य की कमी है। गरीब आदमी इंस्टेंट सक्सेस चाहता है और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कहता है, ये सब धोखा है। लेकिन अमीर आदमी समझता है कि रिजल्ट टाइम लैग से आते हैं। बीज बोने और फल खाने के बीच हमेशा एक गैप होता है। तो सवाल यह है, क्या तुम इस गैप को सहन कर सकते हो? क्या तुम इतने कमिटेड हो कि बिना रिजल्ट दिखे भी एक्शन लेते रहोगे? अगर हाँ, तो 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी आज है, क्योंकि असली फॉर्मूला यही है, स्किल मल्टीप्लाइड बाय एक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स वेल्थ। और यह फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में 6 महीने के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी सोच को उल्टा करना पड़ेगा। गरीब आदमी हर चीज को खर्च की नजर से देखता है, इसमें पैसा लगाऊंगा तो खो दूंगा। लेकिन अमीर आदमी हर चीज को निवेश की नजर से देखता है, इसमें पैसा लगाऊंगा तो और ज्यादा बना लूंगा। ये छोटा सा फर्क धीरे धीरे एक खाई बना देता है गरीब और अमीर के बीच। सोचो, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, गरीब आदमी इसे बचाकर रखेगा, डर के मारे खर्च नहीं करेगा। लेकिन अमीर सोच वाला आदमी कहेगा, ये 1000 रुपए मेरे लिए एक बीज है, इसे मैं किसी स्किल सीखने में लगाऊंगा, किसी छोटे टूल में लगाऊंगा और इससे मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा। अब बताओ, 6 महीने बाद कौन अमीर बनेगा? वो जो 1000 रुपए को बक्से में दबाकर बैठ गया, या वो जिसने उसे मल्टीप्लाई कर दिया? लेकिन यहां एक गुप्त बात है, पैसा मल्टीप्लाई होने से पहले हमेशा डाउन जाता है। जिस बीज को तुम मिट्टी में डालते हो, वो पहले मिट्टी में गायब हो जाता है। कई दिन तक लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे अंदर से जड़ें निकलती हैं और फिर अचानक वो बीज पौधा बनकर बाहर आता है। ठीक वैसा ही तुम्हारे पैसे और मेहनत के साथ होगा। पहले कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे, पहले महीने लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुम लगातार एक्शन लेते रहे, तो अचानक वो रिजल्ट सामने आएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो बहुत जल्दी हार मान लेता है, उसे तुरंत फल चाहिए। लेकिन अमीर आदमी को प्रोसेस पर भरोसा होता है। वो जानता है कि कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। एक छोटा सा एक्शन अगर लगातार किया जाए तो 6 महीने में तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तुम्हें एक वाक्य याद रखना है, तुम्हारी गरीबी का कारण रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि विजन की कमी है। अगर तुमने विजन बदल लिया, अगर तुमने अपने एक्शन को विजन के साथ अलाइन कर दिया, तो 6 महीने में तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस अलग होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा और सबसे ज्यादा तुम्हारी सोच अलग होगी। जब मैं कहता हूं कि कोई भी गरीब आदमी 6 महीने में अमीर बन सकता है, तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, रॉबर्ट, अगर ये इतना आसान है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बनते? और मेरा जवाब सीधा है, क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी एक मानसिकता है। ये मानसिकता तुम्हें हर दिन छोटे छोटे बहाने देती है। आज थका हुआ हूं,
कल से शुरू करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे तो नौकरी से ही गुजर बसर करनी है। ये सारी बातें तुम्हें वहीं जकड़ कर रखती है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें वही जिंदगी जीनी है जो सब जी रहे हैं, तो तुम्हें वही करना होगा जो सब कर रहे हैं। और अगर तुम्हें अलग जिंदगी चाहिए, तो तुम्हें वही करना होगा जो कोई नहीं कर रहा। सिर्फ एक आदत बदलना कभी कभी पूरे खेल को पलट देता है। मान लो तुमने ये तय कर लिया कि अगले 6 महीने तक हर सुबह 1 घंटा किसी नई स्किल को दोगे। बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, कुछ भी। अब यही 1 घंटा कंपाउंड होकर तुम्हें अगले 6 महीने में वहां पहुंचा देगा जहां बाकी लोग अगले 6 साल में भी नहीं पहुंच पाते। याद रखो, अमीर बनने का असली खेल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास कितनी क्लैरिटी है। क्लैरिटी इस बात की कि तुम्हें क्या चाहिए और किस रास्ते से जाना है। गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो असल में चाहता क्या है। वो बस सर्वाइवल में उलझा रहता है। अगर तुमने क्लैरिटी पाली तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तो पैसा तुम्हारे हाथ से हमेशा फिसल जाएगा। इसलिए ये 6 महीने तुम्हारे लिए सिर्फ मेहनत के नहीं है, ये 6 महीने तुम्हारे लिए क्लैरिटी के भी है। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम कौन हो, कहां जाना चाहते हो और किस कीमत पर वहां पहुंचने के लिए तैयार हो। और मैं तुम्हें सच बताऊं, जैसे ही तुम ये क्लैरिटी पाओगे, तुम्हारी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज वैसे ही तुम्हारे सामने आने लगेंगी जैसे बारिश के बाद घास उगती है। और उस समय तुम्हें सिर्फ एक्शन लेना होगा, बिना रुके, बिना सोचे। कभी कभी लोग कहते हैं, रॉबर्ट, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं? और मैं उन्हें हमेशा यही बताता हूं, पैसा कभी भी असली प्रॉब्लम नहीं होता। असली प्रॉब्लम होती है सोचने का तरीका। गरीब आदमी हमेशा स्कैर्सिटी माइंडसेट में रहता है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और अमीर आदमी अपॉर्चुनिटी माइंडसेट में रहता है, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे बना सकता हूं। ये एक बहुत छोटा फर्क है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, वो लोग अमीर बने जो सवाल पूछना जानते थे, जो हमेशा सोचते थे हाउ कैन आई, बजाय इसके कि आई कांट। अगर तुम भी इस आदत को पकड़ लो तो तुम्हारे लिए 6 महीने बहुत है। मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास स्किल है, टाइम है, एनर्जी है। तुम किसी के लिए काम कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें पैसा देने लगती है। पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरफ भागता है। तो आज से तुम्हें यह सोचना छोड़ना है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, और सोचना शुरू करना है कि तुम्हारे पास क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। यही सोच तुम्हें गरीब से अमीर बनाएगी। मैंने हमेशा कहा है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन लोग उसे मुश्किल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, लॉटरी, क्विक स्कीम, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी हमेशा प्रोसेस से आती है, और वो प्रोसेस है स्किल सीखो, एक्शन लो और लगातार समय दो। तुम्हें लगता है 6 महीने बहुत कम है, मैं कहता हूं अगर तुम आज से पूरी इंटेंसिटी से काम करो तो 6 महीने काफी है। सोचो, हर दिन 8-10 घंटे नेटफ्लिक्स पर वेस्ट करने की बजाय अगर तुम वो समय किसी एक वैल्यूएबल स्किल को सीखने में लगाओ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन या कंटेंट क्रिएशन। अब मान लो 90 दिन में तुम स्किल मास्टर कर लेते हो, बाकी 90 दिन में तुम उसे अप्लाई करते हो और लोगों को सर्विस देने लगते हो। क्या होगा? पहले छोटे क्लाइंट्स आएंगे, फिर बड़े क्लाइंट्स आएंगे, इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब इनकम आती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस अगले 6 महीने में तुम्हें मल्टीप्लाई कर देगा। गरीबी और अमीरी के बीच का सबसे बड़ा फर्क स्किल और माइंडसेट है। गरीब आदमी कहता है मेरे पास रिसोर्स नहीं है, अमीर आदमी कहता है मैं रिसोर्सफुल हूं। ये रिसोर्सफुलनेस ही असली कुंजी है। याद रखो, पैसा कभी गोल नहीं होता, पैसा सिर्फ एक रिजल्ट होता है। गोल होना चाहिए वैल्यू क्रिएट करना। जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा। और यही 6 महीने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया है, गरीब से अमीर बनने का रास्ता किसी जादू की छड़ी से नहीं निकलता। ये निकलता है आपकी सोच, आपके स्किल और आपके एक्शन से। मैं बार बार कहता हूं, स्किल मल्टीप्लाइड बाय एक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स वेल्थ। यही असली फॉर्मूला है। अगर आज से तुम इस फॉर्मूला को ईमानदारी से फॉलो करने लगो तो 6 महीने में तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें आज ये तय करना होगा कि क्या तुम उसी पुराने ट्रैक पर चलते रहोगे जहां गरीबी,
कर्ज और फ्रस्ट्रेशन है, या फिर आज ही नया ट्रैक चुनोगे जहां स्किल बिल्डिंग है, वैल्यू क्रिएशन है और फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो ये वीडियो देखकर भूल जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी जीते रहो, या फिर इसे एक्शन में बदल दो। और अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो, अमीरी का गेम समझना चाहते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली पावरफुल वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर 6 मंथ्स चैलेंज, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में सीरियस हो और इस जर्नी पर निकल चुके हो। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजन पर डिपेंड करता है, और वो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो।